हमारा प्रत्येक विचार जो भी हमारे मन में उठता है उसे विचार कहते हैं। जो भाव शब्दों का रूप लेता है वो विचार कहलाता है। वो हमारा जीवन निर्मित कर रहा है, ये बात स्मरण रखें। जो मन में उठता है और शब्दों का रूप नहीं ले पाता उसे हम भावना कहते हैं, किंतु ये अप्रकट भावना होती है, लेटेंट फीलिंग है। लेकिन जब वो मन में शब्दों का रूप ले लेती है तो वो मैनिफेस्ट फीलिंग है, लेकिन हिडन फीलिंग है। फिर जब वही भावना शब्दों का रूप लेकर मुख से बाहर आ जाती है तो वो क्या बन जाती है? बात बन जाती है। वो एक संचार बन जाता है, एक कम्युनिकेशन बन जाता है। विचार जब तक मन में रहता है तो यदि हम इतने ट्रांसपेरेंट नहीं हैं कि हमारे मन के भाव चेहरे पर आ सकें तो दूसरे नहीं समझ पाते कि हम क्या सोच रहे हैं। किंतु यदि हम इतने ट्रांसपेरेंट हैं, इतने पारदर्शी हैं कि जो मन में सोचा वो चेहरे पर प्रकट हो गया, तो हमारे मन के वे विचार, वे भावनाएं जो शब्दों का भी रूप नहीं ले पाती, वे दूसरे लोग समझ जाते हैं बिना संचार के। इसे हम मूक संचार कहते हैं, मौन संचार कहते हैं, नॉन मैनिफेस्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। कभी कभी हम प्रेम नहीं समझ पाते, तब एक फीलिंग आती है, एक कविता उपजती है, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो। हालांकि आजकल लाज भरे सौंदर्य नहीं पाए जाते, ये डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके हैं। तो हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। एक कविता है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। किसकी है कमेंट्स में बताइए। आजकल तो गूगल करके फट से पता लगा लोगे, लेकिन बताओ, अच्छा लगेगा। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, ए लाज भरे सौंदर्य, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। अरे कुछ बोलो भाई, कुछ तो बोलो। लेकिन ये क्षमता या तो हमारी है नहीं जो बिना बोले समझ पाएं, और या अगले का चेहरा इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है कि मन की बात चेहरे पे आ सके। दिल की बात जुबान पे ना आए तो ना आए, अगर चेहरे पे आए तो जानने वाला हमारा सबसे बड़ा प्रियजन होता है, जो हमारे चेहरे को देख के समझ जाता है। इतना प्यार इस संसार में एक माँ ही कर सकती है, जो बच्चे के चेहरे को देख के समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि उसने एक बालक को पाला, बालक या बालिका को उस अवस्था से पाला है जब वो बोलना नहीं जानता था, चलना नहीं जानता था, हिलना डुलना नहीं जानता था, अपने भावनाएं किसी भी तरह प्रकट नहीं कर सकता था। तब भी वो उसकी आवश्यकताएं समझती थी। कब बेटे को भूख लगी है, कब प्यास लगी है, कब घूमने जाना है बाहर, कब बाहर के लिए मचल रहा है, कब गोद में आना है, कब गोद से उतर के छुटक के खेलना है, कब क्या करना है। 1-1.5 साल तक बहुत से बच्चे नहीं बोलते हैं, तब भी माँ समझती है, पिता नहीं समझ पाते। माँ समझती है। ये मौन संचार हर किसी के बस की बात नहीं है, न करना न समझना। ये दिव्य है। इस चैनल पर दिव्य बातों की ही चर्चा होगी, रिश्ते नातों की चर्चा नहीं होगी कि माँ बेटे के संबंध कैसे सुधारें, पिता पुत्र के संबंध कैसे सुधारें, पति पत्नी के संबंध कैसे सुधारें। हज़ारों वीडियो बना चुका हूँ, पता नहीं उनसे आप लोगों के सुधरे। कहते तो आप लोग यही हैं कि उनसे काफ़ी लाभ हुआ है, ईश्वर की बड़ी कृपा। अब और नहीं, क्योंकि बहुत से लोग उन्हें अपने ऊपर ले लेते हैं और अनावश्यक रूप से नाराज़ रहते हैं। वैसे तो मैं लोगों की परवाह नहीं करता, लेकिन जब बहुत अपने ही नाराज़ हो जाएं तो थोड़ा दुख तो होता ही है। इंसान तो हूँ ही, न संत हूँ न भगवान हूँ, इंसान हूँ।
वो रहूँगा। स्वीकार करने में बुराई किस बात की। तो और फिर एक और बात है, जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है वो ज़्यादा ही समझ लेता है। वो दूसरों के मन के भाव बड़ी जल्दी समझ लेता है, बिना बोले समझ लेता है। और अगर बोल दिए जाएं तो फिर सब बात ही क्लियर है। तो संचार के बिना हम समाज में रहते नहीं, और समाज संचार किए बिना नहीं रहता। संचार चारों तरफ चल रहा है, जैसे स्पेक्ट्रम फैला हुआ है चारों तरफ, ब्लूटूथ वेव्स, वाईफाई वेव्स, रेडियो वेव्स, शॉर्ट वेव्स, लॉन्ग वेव्स, रेडियो वेव्स, और वो क्या क्या है, माइक्रोवेव्स, पूरा स्पेक्ट्रम। और सबके ऊपर क्या है, जिन तरंगों के बारे में कोई नहीं जानता, वो तरंगें कौन सी हैं? कॉस्मिक रेज। इस स्पेक्ट्रम के बारे में लोग नहीं जानते। पल्सर क्वासर से भी रेडिएशन आ रहा है, नहीं पता कहाँ से आ रहा है, कब चला था। बस हम तक जब पहुँचता है तो एक दिव्य संदेश प्राप्त होता है, और ऐसा लगता है कि ईश्वर ने पुकार लगाई है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, मुझे जो अनुभव हो रहा था, मैंने कहा था पिछले किसी वीडियो में, अंत में मैंने कहा था कि शायद वो पुकार रहा है। कुछ बच्चों ने नोटिस किया, उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, अभी आपके जाने के दिन नहीं है। पुकारने का अर्थ जाना नहीं है, मृत्यु नहीं है। और मृत्यु तो शाश्वत है, मृत्यु कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। ठीक है, जाने के दिन हो या ना हो ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन वो पुकार तो रहा है, पुकारता तो है। मुझे तो जब मैंने 11वीं कक्षा में पहली बार ये कविता पढ़ी थी, मेरे ख्याल से 11वीं में पढ़ी थी, तब से ये कविता इतना अपील करती है। न जाने नक्षत्रों में कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। फिर मैंने वो फिल्म देखी जिसमें वो जादू नाम का पात्र था, जिसमें नक्षत्रों से संदेश आते थे। एक अजीब तरह की रेडियो वेव्स जो है ऑडियो में कन्वर्ट होकर आती थी। जो भी फिल्म वाले जितनी बुद्धि पहुंचती है वहाँ तक बेचारे दिखाते हैं। तो हालांकि ऐसे संदेश नहीं आते इस तरह के। तो कॉस्मिक किरणें इस तरह ऑडियो में कन्वर्ट नहीं होती हैं, और कन्वर्टेड की भी नहीं जा सकती हैं। एनीवे वो विषय नहीं है इस वीडियो का। फिल्म वाले प्रकटीकरण करते हैं, बस खाली सिंबॉलिक दिखाते हैं, हम उससे खुश होते हैं, बस यही पर्याप्त है। मीन मेक करने से कोई लाभ नहीं कि वो साइंटिफिकली गलत था और या जो भी था। लेकिन बहरहाल, न जाने नक्षत्रों में कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। जब वो मौन निमंत्रण दे रहा है तो सुनाई क्या देगा? कुछ भी नहीं। जो न सुनाई दे वो अनहद नाद है। अनहद नाद अचानक ही सुनाई देने लगता है, लेकिन नहीं सुनाई देता। सुनाई भी देता है, नहीं सुनाई देता। नेति नेति ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। स्यादस्ति स्याद नास्ति, स्यादस्ति अवक्तव्यम। अवक्तव्यम है, शायद है लेकिन अवक्तव्य है, शायद नहीं भी है, अवक्तव्य है, कह नहीं सकते है क्या, लेकिन कुछ है जो फील हो रहा है, ऐसा होता है। एक संचार ये भी है। तो जितने संचार हैं वो किसी न किसी तरंगों पर आधारित हैं, चाहे साउंड वेव्स पर हों, चाहे रेडियो वेव्स पर हों, चाहे मॉड्यूलेटेड हों, चाहे डिमॉड्यूलेटेड हों, चाहे सीधे सीधे हों, चाहे अप्रत्यक्ष हों, चाहे जिस प्रकार के हों। लेकिन इन सब के ऊपर एक बात है, आज का ज़माना बदल गया है। एक गाना हुआ करता था पुराना, जाने क्या तुमने कही, जाने क्या हमने कही, बात कुछ बन ही गई। आजकल उल्टा होता है, जाने क्या मैंने कहा, जाने क्या तुमने समझा, बात तो बिगड़ ही गई। बात तो बिगड़ ही गई। तो आजकल तो बातें बिगड़ती हैं, इसको मिसकम्युनिकेशन कहते हैं। कभी कभी हम ज़्यादा बोलते हैं तो ओवर कम्युनिकेशन होता है ना, इसको ओवर कम्युनिकेशन कहते हैं। कभी कभी कम बोलते हैं, अंडर कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी हाइपर कम्युनिकेशन, हाइपो कम्युनिकेशन। कभी कभी कुछ कहा जाता है, कुछ समझा जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो गया। असल में कम्युनिकेशन वही है जो समझा जाए। अब समझने वाले की बुद्धि कहाँ घूम रही है उस समय, वो तो उसी हिसाब से लेगा, उसे उसी हिसाब से समझेगा, वो नहीं समझ पाएगा। तो ये तो उसकी परिस्थितियाँ हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। भाई मैं जिम्मेदार अपने कहे हुए के लिए हूँ, मैं उसके लिए थोड़ी जिम्मेदार हूँ जो तुमने समझा। अब तुमने गलत समझा तो मैं क्या करूँ, और गलत भी समझा और गलत समझ के नाराज़ भी हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ।
है ना। तो जो लोग तुमसे नाराज़ हैं, तो इस तरह की बात हुई। तो संचार कोई ना कोई रेडियो वेव्स या ऑडिबल वेव्स के आधार पर चलता है, या इशारों से भी चलता है, इशारों में, है ना। तो वो तो बहुत किया होगा तुम लोगों ने भी, और मैंने तो नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतनी जल्दी शादी हो गई, इशारों में कुछ करना ही नहीं पड़ा। वरना तो इशारों में बहुत सी बातें, आजकल तो दुनिया भर की चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, व्हाट्सएप है, ये वो, इशारों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो कम्युनिकेशन, अब कोई हो जाए नाराज़ तो अपनी तरफ से बता दो कि संचार मैंने सही किया था, तुमने गलत समझा, बस। इससे ज़्यादा फिर चिंता न करो। मैं लोगों की परवाह नहीं करता, लेकिन जब लोग अपने हों तो थोड़ी सी परवाह होती है, तुम्हें भी होती होगी। बस इतनी सी बात है। बाकी ये है कि कम्युनिकेशन के दौरान लोगों को बीच में न लाओ, थर्ड पर्सन का जिक्र ना करो। आजकल तो लोग फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही बैठ के लड़ रहे हैं आपस में। मैं तो फिल्मों के लिए कहता था कि फिल्मों में और सीरियलों में जब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, मतलब अब लड़ाई होगी, मतलब अब कहासुनी होगी और बहुत बुरी लड़ाई होगी। अब मैं देखता हूँ घरों में भी यही होने लगता है। मिलने जाते हैं लोग और लड़ने जाते हैं, मिलने नहीं जाते, लड़ने जाते हैं। अच्छा नहीं है ये। छोटी सी ज़िंदगी है, हंस के गुजार लो। तो इसलिए मेरा फिर यही कहना है, लोगों को बाहर करो, ईश्वर को लाओ। चर्चा से बाहर करो। वैसे तो ज़िंदगी में सब जुड़े हुए हैं, पूरा संसार लोगों की ही एक चेन है, लेकिन चर्चा में लोगों को बाहर करो, आपस में मनमुटाव को बाहर करो, आपस में मिसकम्युनिकेशन को बाहर करो। अगर कोई पसंद करता है कि ऐसा कहो तो वैसा ही कहो। मान लो अगर कोई बात, आप किसी के बारे में कोई बात करते हैं और अगर उसको पसंद नहीं है कि ऐसी बात की जाए, तो वैसी बात ना कहिए, क्या ज़रूरत क्या पड़ी है ये अड़ना कि नहीं हम तो ऐसे ही कहेंगे। ये अड़ना भी ठीक नहीं है, और ख़ास करके बुज़ुर्ग बहुत अड़ियल होते हैं, हम तो ऐसे ही कहेंगे, गलत बात है। बच्चों की भावनाओं को हमें समझना चाहिए, और अगर बच्चे चाहते हैं कि हम ऐसा करें तो हमें ऐसा करना चाहिए। अब अभी इसी चैनल पर एक पहले की बात है, मैंने उनको बहुत कहा कि आप ईश्वर का ध्यान करिए, लोगों का ध्यान मत करिए। आप बेटे और बहू का ध्यान इतना क्यों कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान करने की उम्र है। तो उन सज्जन ने ये कहा कि मुझे पसंद नहीं आता है, मेरी बहू जो है वो मिनी स्कर्ट पहन के घूमती है घर में, और खुले कंधे वाले ड्रेस पहन के घूमती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे मैंने कहा आपकी बेटी ने फैशन नहीं की कभी? तो कहते हैं नहीं, मेरी बेटी ने नहीं की ऐसी फैशन कभी। ठीक है, नहीं की, एक बेटी कर रही है, कौन सी समस्या है? तमाम बेटियां करती हैं ऐसी। मान लो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर करती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तनाव का एक सिद्धांत है, मैंने पहले भी बताया है। तनाव दूर करने का उपाय नवनीत में छपा था बहुत पहले। मैं देहरादून में ट्रेजरी अफसर था, तो मैंने वो नवनीत पढ़ी। मैं बहुत तनाव में था, और बाय द वे वो लेख पढ़ा मैंने, पता नहीं किसका लेख था, किसी साधु पुरुष का लेख था, मतलब जिन्हें हम संतों में गिनते हैं, उनमें से किसी का लेख था। तो उसमें लिखा था कि तनाव दूर करने का एक बहुत साधारण तरीका है, उसका कारण खोजिए। एक कारण तो ये है जो आप दूर कर सकते हैं तो उसे दूर कर लीजिए, और दूसरा कारण वो है जो आप दूर नहीं कर सकते। जब कुछ कर ही नहीं सकते तो तनाव मत लीजिए, दोनों ही स्थितियों में तनाव दूर हो जाएगा आपका। तो वही करना चाहिए जब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए लोगों की चिंता मत करिए, चाहे वो आपके बेटे बेटियां, बहुएं, माता पिता क्यों ना हों। ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हर कोई अपने हिसाब से चलता है, हर कोई ज़िद्दी होता है, अड़ियल होता है। बच्चों से भी मैं यही कहता हूँ कि तुम्हारे माता पिता की उम्र हो गई, 60 के ऊपर आदमी सठिया ही जाता है, ज़िद्दी हो गए, अड़ियल हो गए, क्यों परेशान होते हो? अपना तनाव क्यों बढ़ाते हो? उनकी उम्र हो गई, ऐसे चले जाएंगे एक दिन, क्यों परेशान हो? ज़्यादा दिन टिकने वाले तो हैं नहीं।
थोड़े दिन और टॉलरेट कर लो। प्यार से उन्हें समझाओ, लड़ के नहीं, झगड़ के नहीं, प्यार से समझा लो। और पेरेंट्स से कहता हूँ कि समझ लो, प्यार से मान लो। बेटे जो कहते हैं, बहुएं जो कहती हैं, बेटियां जो कहती हैं, दामाद जो कहते हैं, मान लो। क्या कर सकते हैं। इसलिए लोगों को जीवन से हटाइए, उपेक्षा मत करिए। आपके अपने हैं, प्रिय हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ईश्वर के बारे में सोचिए। तो ईश्वर सद्बुद्धि देगा। जब सद्बुद्धि देगा तो लोग हट जाएंगे अपने आप, मानिए, और सब कुछ प्राप्त करेंगे आप जीवन में जो चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।